सो हेलो यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आई नो मैं काफी ज्यादा लेट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, बट आजकल मैं लॉकअप देखने लगी हूँ। येस, दिस इज नॉट समथिंग टू बी रियली प्राउड ऑफ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉकअप एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक शो है, बट सो एम आई। सो आज मैं लॉकअप शो के ऊपर ही बात करने वाली हूँ। और भी जो भी लोग लॉकअप देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो थैंक यू समय रहना, थैंक यू सो मच। आप इंडियाज गॉट लेटेंट जैसा इतना अच्छा शो नेटफ्लिक्स पर लाए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारे देश की थोड़ी सी इज्जत बची हुई है, वरना लॉकअप तो। लेट्स स्टार्ट विद द स्टार ऑफ द शो, द श्रेया कालरा। देखो यार, जो भी लोग ये शो देखते हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि चाहे तो आप श्रेया कालरा को पसंद करते हो, खैर पसंद तो खैर श्रेया कालरा को कोई नहीं कर सकता, क्योंकि श्रेया कालरा को उसकी खुद की पीआर टीम पसंद नहीं कर पा रही है, उसके खुद के लोग उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा रायता फैलाया हुआ है उस बंदी ने। एक दिन उसका रायता समेटती है पूरी उसकी पीआर टीम, नेक्स्ट डे दोबारा ऐसे रायता फैला देती है। पीआर टीम भी सोच रही है भाई कब तक तुझे डिफेंड करे, कब तक हम ये दिखाए कि नहीं श्रेया कालरा अच्छी इंसान है और आकांक्षा चौधरी बुरी इंसान। श्रेया कालरा को आप चाहे पसंद करो चाहे हेट करो, लेकिन इस शो को चलाने में श्रेया कालरा का बहुत बड़ा हाथ है। सो मेनी ऑफ हर फ्रेंड्स आर सपोर्टिंग हर, एंड सपोर्ट करते करते वो भूल जाते हैं कि शायद वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और बीच में कहते हैं कि नहीं नहीं ये गलती तो हुई है। मतलब गलतियां ही इतनी सारी हैं कि डिफेंड कर नहीं पाते हैं लोग उसको। मुझे लगता है कि उसको दुश्मनों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है। एंड जैसे ही उसको दिखता है ओ शिट मेरे तो बहुत सारे दोस्त बन रहे, ओ शिट मुझे अप्रिशिएट कर दिया लोग, नहीं नहीं मैं तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मेरा दोस्त बने। आई वॉन्ट बुली। पता नहीं उसके सर पे कौन सा ऐसा भूत सवार होता है, जैसे ही जो उसके दोस्त बनते हैं वो उन्हीं को ही अपने आप से दूर कर देती है। जो उनके दोस्त बनते हैं उन्हीं की ही बेइज्जती कर रही है। और जो अगर आज होस्ट ने थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट कर दिया, कल ही ऐसी कुछ चीज करेगी कि लो भाई क्यों अप्रिशिएट किया तुमने मुझे, क्यों, तुम्हारी गलती। और रही बात श्रेया कालरा के बदतमीज होने के टैग की, तो बदतमीज तो उस शो में सब है, छोटे से लेके बड़े, तमीज तो वहां पे किसी में है नहीं। तो एक अकेले श्रेया कालरा को वो टैग नहीं मिलना चाहिए। वाला टैग तो ऐसा होना चाहिए था कि फॉर एग्जांपल योगेश का चीटर वाला टैग है, आकांक्षा का बेवकूफ वाला टैग है, साथ में लगा दो। बदतमीज का टैग ना सबके साथ साथ लगना चाहिए, हर एक कंटेस्टेंट के साथ। कुछ कंटेस्टेंट को छोड़ के, कुछ लोग बहुत स्वीट है वहां पे। अब हम बात करते हैं राम कपूर की। सॉरी गाइज, राम कपूर की बात करने के लिए मैंने अभी अपने नेल्स एक्सटेंशन नहीं कराए हैं, और एज अ गर्ल जब मैं राम कपूर के बारे में बात करूंगी तो मुझे नेल्स एक्सटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं राम कपूर के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। बट राम कपूर इज अ रियली फनी गाय, एंड उन्होंने बोला कि चीटिंग एक मिस्टेक होती है, उससे लाइफ में आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। एंड बिकॉज राम कपूर इज अ रियली फनी गाय, उनका ये जोक मुझे काफी अच्छा लगा। उस दिन आकांक्षा ने श्रेया के खाने में पानी गिराया, उसको चप्पल से मारा, उसको गालियां दी, उसकी फैमिली पे बोला, और उसके बाद राम कपूर ने आकांक्षा को बोला कि तुम सही थी इसलिए पूरी दुनिया ने देखा और तुमको सही होने का कर्मा मिल रहा है। बट आई अग्री विद राम कपूर, बिकॉज राम कपूर इज अ फनी गाय। जब फराह खान ने योगेश रावत को बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि हम, तो पीछे से राम कपूर ने बोला चूतिया है। तो बेसिकली राम कपूर इज अ फनी गाय। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आकांक्षा चौधरी की। और आकांक्षा चौधरी की बात करने से पहले ही सॉरी आकांक्षा, अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगे तो आप मेरा करियर खत्म मत करना, बिकॉज एक लड़की करियर तो बाहर आप खत्म कर ही चुके हो, तो मैं नहीं चाहती कि आप मेरा करियर खत्म कर दो, क्योंकि अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तो आप खत्म क्या करोगे उसे। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो बेसिकली आकांक्षा चौधरी इज द नेक्स्ट सलमान खान ऑफ दिस इंडस्ट्री। वो किसी का भी करियर खत्म कर सकती है। बट हम इस टॉपिक से आगे मूव ऑन करते हैं। एंड जैसे आकांक्षा ने जिस भी तरीके से श्रेया से बिहेव किया, दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, एंड शी थिंक्स दैट शी इज द स्टोरी लाइन ऑफ द शो ऑफ स्प्लिट्सविला, बट ऐसा नहीं था। एवरीबडी नोज दैट कि उसको एक सिंपैथी मिली थी। बट लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर हम बात करते हैं कि आकांक्षा सही है या श्रेया सही है, आई वुड से दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत है, दोनों ही एक से बढ़ के एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, बदतमीजी का कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि मैं आकांक्षा श्रेया में से किसी को भी सपोर्ट कर पाऊंगी। और इन दोनों के सपोर्टर्स भी सोच रहे होंगे कि यार आज इनको सपोर्ट करते हैं और आज ही हमारी इज्जत का भाजीपाला कर देते, तो इन दोनों को ही सपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ये दोनों अपने कंट्रोल में नहीं है। बेसिकली आकांक्षा के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि आकांक्षा बहुत आउटस्पोकन है, और जब वो बोलती है तो उसकी आवाज में इतना दम होता है कि उसको कोई भी आसानी से चुप नहीं करा सकता। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत क्लियर है, वो जब बोलती है तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ बोलती है, और उसका एक एक वर्ड दिमाग में जाता है, और उसके पास मतलब जिस सिचुएशन पे उस सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छी बातें रहती हैं बोलने के लिए, विच इज़ अ रियली गुड क्वालिटी ऑफ आकांक्षा चौधरी। एंड शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ प्रिटी, सो डू श्रेया कालरा एंड शिल्पा शिंदे एंड शिवांगी जोशी। एवरी गर्ल इज़ ब्यूटीफुल इन दिस शो। काफ़ी सुंदर सुंदर लड़कियां। आकांक्षा चमोला, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। शिल्पा शिंदे के बारे में बात करने में भी काफ़ी डर लगता है, बिकॉज कहीं उन्होंने मेरे ऊपर कोई केस फाइल कर दिया तो आई एम रियली स्कैर्ड। केस करने के बाद, किसी के ऊपर एक मोलेस्टेशन का फॉल्स केस करने के बाद भी आपको शोज पे शोज मिल रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर फॉर द सोसाइटी। तो ये तो नहीं होना चाहिए। और उसको फेम जो मिल रही है, चाहे नेगेटिव फेम मिल रही हो चाहे पॉजिटिव फेम मिल रही हो, शी डजंट डिजर्व एनी काइंड ऑफ फेम। तो शिल्पा शिंदे इज द रियल विलन ऑफ दिस सीजन। एंड
सीनियर है और सीनियर के हिसाब से नहीं कर पा रही है, अपना रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रही। श्रेया की कंपनी खराब करने के पीछे भी कहीं ना कहीं उसका हाथ है। श्रेया इज नॉट दैट बैड, बट कहीं ना कहीं श्रेया की कंपनी ही थोड़ी सी खराब है। एंड शिवांगी जोशी आई वुड से इतनी इनोसेंट लड़की है, और उसके साथ आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो शिल्पा शिंदे, लाइक दैट शोज योर कैरेक्टर ओनली। बिकॉज शिवांगी जोशी से भी अगर कोई लड़ सकता है तो फिर आप मतलब कहाँ ही स्टैंड करते हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड यू नो, जस्ट लेट्स कम टू आकांक्षा चमोला। सो शी इज माई फेवरेट टॉपिक। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है या तो आकांक्षा चमोला अपने हस्बैंड गौरव खन्ना से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, या तो वो बहुत ज्यादा इंटेंशनली अपने हस्बैंड की इमेज खराब करने में लगी है। बिकॉज लाइक आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती थी, एंड आपने इस सिचुएशन को बिल्कुल भी अच्छे से हैंडल नहीं किया। एंड आपने खुद बोला है कि आप अपने सीक्रेट्स, आपके सीक्रेट्स दुनिया सुनेगी और उसका बेनिफिट आपको ही होगा, आप लाइमलाइट बनोगे। आई जस्ट वांट टू से अभी आपका डिवोर्स हुआ नहीं है, डिवोर्स होने वाला है, और आपने खुद ये चीज बोली है कि आप हंसी खुशी इस चीज को एंड करना चाहते हो, इस चीज को बहुत ही मेच्योरली आप एंड करना चाहते हो। तो मुझे इसमें मेच्योरिटी कहीं दिखी नहीं है। बिकॉज अगर डिवोर्स होना है और ये आपको पूरी पब्लिक को बताना है, तो बेसिकली ये आपका म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए था। आपने बिना गौरव खन्ना से पूछे, ही इज अ पब्लिक फिगर, और आपने बिना उससे पूछे उसकी इतनी बड़ी बात पब्लिक में एक्सपोज कर दी। एंड यू बोथ वर प्रिटेंडिंग टू बी सो गुड हस्बैंड एंड वाइफ, वो भी आपके अपने फायदे के लिए था। तो कहीं ना कहीं आकांक्षा चमोला, आई डोंट नो आपका पर्सनली कुछ भी इक्वेशन हो सकता है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप इंटेंशनली थोड़ा सा गौरव को डाउन करने में लगे पड़े हो। बिकॉज ही हैज एन इमेज। भी जब गौरव खन्ना लॉकअप में आपसे मिलने आया था, ही वॉज ट्रीटिंग यू सो वेल, मे बी फॉर द कैमरा, आई डोंट नो, बट ही वॉज ट्रीटिंग यू सो वेल। और गौरव खन्ना के जाते ही आपने क्या किया, आपने उसके बारे में आपने उसको थोड़ा सा नीचा दिखाना शुरू किया, आपने उसको गलत फ्रेम में दिखाना शुरू किया, जस्ट टू पुट योर सेल्फ इन राइट फ्रेम। आई डोंट थिंक सो। आप इस सिचुएशन को और मेच्योरली हैंडल कर सकते थे। आप चाहते तो शायद आप दोनों की ही इमेज प्रोटेक्ट कर सकते थे, बट जस्ट टू प्रोटेक्ट योर इमेज आप गौरव खन्ना की इमेज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करते जा रहे हो। एंड आप, मुझे नहीं पता उसके पीछे आपका पर्पस क्या, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड हार्टेड पर्सन। तो इंटेंशनली अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, आई डोंट नो क्यों कर रहे हो, बट ठीक है, let's come to next contestant. Okay, so Yogesh Rawat, he is my favorite contestant in lockup season, because कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सबसे स्मार्ट गेम अगर कोई खेल रहा है तो वो योगेश रावत। he is showing every emotion that is needed to be in a reality show. दिमाग से कैसे खेला जाता है, स्ट्रेंथ से कैसे खेला जाता है, रिश्तों को कैसे मेंटेन किया जाता है, बॉन्ड कैसे बनाए जाते हैं, फन कैसे किया जाता है, अपने फ्रेंड्स के लिए स्टैंड कैसे लिया जाता है। सो आई थिंक योगेश इज प्लेइंग रियली वेल। एंड अगर उससे कभी कोई गलती हो जाती है एंड समबडी सेज समथिंग, वो समझता है, बीट होस्ट, बीट एनीवन, एंड ही नोज दैट पीपल वांट्स योगेश एंड आकांक्षा शिप्स। सो वो थोड़े थोड़े मोमेंट्स वो वाले भी आते हैं। सो बेसिकली एवरीथिंग इज गोइंग राइट। बाकी लोगों के ऊपर Laila is really most underrated person, and I just want to talk about him. Basically Laila का क्या है ना कि जैसा वो कंटेंट बनाता है, तो अगर आप उसका कंटेंट देखोगे तो एक बहुत ही शायद थोड़ी सी गलत इमेज लैला की थी, बट जैसे ही वो रियलिटी शो में आया और उसने अपनी रियलिटी दिखाई, ही इज सच अ जेन्युइन पर्सन, वेरी मेच्योर पर्सन एंड वेरी इंटेलिजेंट। उसको रिश्ते निभाने भी आते हैं, उसको गेम खेलना भी आता है। थोड़ा सा शायद हो सकता है कि वो अभी ये रियलिटी शो नहीं समझ रहा, बिकॉज ही इज अ रियल पर्सन, और उसको ये शो में क्या होता है, क्या टैक्टिक्स होते हैं, क्या मे बी हो सकता है उसको ये सब समझ नहीं आ रहा है, बट जेन्युइनली ही इज अ नाइस पर्सन एंड ही इज प्लेइंग रियली वेल। उसको जितना वो कर सकता है, जितना वो फ्रंट फुट पे आ सकता है, वो आता है। एंड I think he needs to be appreciated. He is underrated person, but he needs to be appreciated. Okay, so Harshad Chopra के बारे में अगर हम बात करें, first of all, such a hot body, nice body, and like he looks really smart. First of all, he is mature, kind of mature, but कभी कभी कुछ चीज होती है जो मुझे ऐसा लगता है कि वो ओवर रिएक्ट कर देता है। एंड आई थिंक इट्स जस्ट वन पॉइंट कि उसकी जो ओवर एक्टिंग हो जाती है, ओवर रिएक्ट हो जाता है, उसकी वजह से लोगों को वो शायद थोड़ा कम पसंद आ रहा है। फ्रंट फुट पर आकर भी खेलता है जब उसको खेलना होता है। सो आई थिंक हर्षद इज ऑल्सो गुड, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी टॉक्सिक शो। हर दिन कुछ ना कुछ अलग हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। एंड मतलब हम जिससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ओ यार ये इंसान अच्छा है, वो अपना इतना वर्स्ट साइड दिखा देता है फॉर नो रीजन। एंड आई थिंक उनको अपनी बाउंड्रीज भी नहीं पता, छोटों को अपनी बाउंड्रीज नहीं पता, बड़ों को अपनी बाउंड्रीज नहीं पता। एंड इट्स सच अ मेस, रियली मेस। इसका कोई एक एक सेट सिस्टम नहीं है। लाइक दे आर फाइटिंग ओवर फूड एंड मेकर्स आर रियली ट्राइंग टू मेक इट सो गुड। एंड अभी तो ऐसा नहीं है यार, मैंने अभी पहले एक बोल दी थी, एक वीडियो बना दी थी कि मे बी योगेश अपना कोई सीक्रेट रूल से रिलेटेड है बोलेगा और लड़ाई होगी वगैरह वगैरह। तो बहुत लोगों ने बोला कि ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, मैं भी बस सुनती हूँ, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ नेटफ्लिक्स की, मुझे जो पता है वो एकदम सही पता है, मैं भी बस सुनती हूँ। सो आई फील ऐसा काफी बोला जा रहा है कि रूरू की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, रूरू की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, और रूरू ने मना कर दिया कि नहीं
उसकी कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं होगी। बट अभी शिवित की एक वीडियो आई है जिसमें उसने बोला है कि गाइज छोड़ो सब चीज़ें, ये है कार्ड और ये है रूरू और हम दोनों है वाइल्ड। सो बेसिकली कहीं ना कहीं वो एक हिंट था और मे बी दे आर मेकिंग पीपल फूल, बट कुछ भी है, बट इट वॉज अ हिंट। एंड ऑल्सो ऋषभ जायसवाल ने भी एक हिंट दिया है कि ही इज कमिंग, एक स्टोरी डाली है उसने, लिखा है लॉक इन, मे बी ही इज कमिंग टू लॉकअप, सो दिस इज ऑल्सो एन हिंट, दिस इज ऑल्सो हिंट। एंड श्रेया कालरा जब देखेगी दैट आकांक्षा चौधरी इज इन सीक्रेट रूम और वो सीक्रेट रूम से बाहर आई है, क्योंकि श्रेया कालरा इज सो मच रिलीव कि ओ माय गॉड, मैंने तो इंटरनेट की क्वीन अभी फिलहाल जो है उसको शो से बाहर निकलवा दिया, एंड शी इज प्राउड ऑफ हर सेल्फ। एंड बट जब वो देखेगी कि आकांक्षा चौधरी इज एंटरिंग और वो सीक्रेट रूम में थी, तो शी विल बी शॉक्ड। भाई वो जो रिएक्शंस होंगे वो सब देखने लायक होगा। ऑल्सो योगेश की खुशी भी देखने लायक होगी, क्योंकि आकांक्षा के जाते टाइम योगेश का दुख तो दिखा नहीं, आई होप खुशी तो दिख जाए। तो बेसिकली आई डोंट नो कि वो रिएक्शंस क्यों नहीं आए थे, बट दैट्स ऑल अबाउट लॉकअप फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करो इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दैट ऑन द रिव्यू ऑफ लॉकअप सीजन। और कमेंट्स में अटेंडेंस भी लगाना, और लॉकअप के अलावा जो लोग अलायंस देख रहे हैं वो भी कमेंट्स में अटेंडेंस लगाना। सो बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड।